कुंभ दीपक जी ने यह तैयार किए हैं नोट्स। मैं दीपक जी को बधाई देता हूं, लेकिन मेरा मकसद जानकारी देना है। जिससे कि आपकी मेहनत और हमारी मेहनत, आपने लिख के मेहनत कर दी, हमने बोल के मेहनत कर दी, जिससे कि हमारा ज्ञान बहुत सारे लोगों तक पहुंचे। कई लोग अपना ज्ञान अपने तक ही सीमित रखते हैं, लेकिन सारे का सारा क्रेडिट दीपक जी का है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। मैं तो जस्ट अपना टाइम दे रहा हूँ। महाकुंभ 2025 के बारे में सामान्य जानकारी और सामान्य प्रश्न जो यूपीएससी लेवल तक के आ सकते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले, विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन यह 4 स्थानों पर लगता है। महाकुंभ है अब की बार। इसको महाकुंभ क्यों कहा गया है उसके बारे में बात करेंगे। सामान्य जानकारी पहले हम दे देते हैं। विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन है, यह 4 स्थानों पर लगता है। उत्तर प्रदेश प्रयागराज, उत्तर प्रदेश प्रयागराज, गंगा यमुना और सरस्वती। उत्तराखंड हरिद्वार, गंगा नदी पर। महाराष्ट्र में नासिक गोदावरी नदी पर लगता है। और मध्य प्रदेश में उजान शिप्रा नदी पर लगता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन है, यह 4 स्थानों पर लगता है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, उत्तराखंड में हरिद्वार, महाराष्ट्र में नासिक और मध्य प्रदेश में उज्जैन। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना सरस्वती, उत्तराखंड में हरिद्वार गंगा नदी पर, महाराष्ट्र में गोदावरी और उज्जैन में शिप्रा नदी पर लगता है। तो नदियों के नाम भी याद हो गए, कहां कहां पर पड़ती हैं ये नदियां तब भी याद हो गए, और 4 स्थानों पर लगता है। कुंभ के प्रकार, अब की बार इसको महाकुंभ का नाम दिया गया है क्योंकि इसका आयोजन 144 वर्ष बाद 12 पूर्ण कुंभ होने के बाद, अगर 12 पूर्ण कुंभ हो जाए तो महाकुंभ लगता है। पूर्ण कुंभ इसका आयोजन 12, ये तो होता ही है 12 साल में, और अर्ध कुंभ इसका आयोजन 6 वर्ष में एक बार होता है। इसमें अर्ध कुंभ यानी कि 12 का आधा 6, ठीक है। महाकुंभ मेला क्षेत्र, इसे अस्थायी रूप से उत्तर प्रदेश का 76वां जिला घोषित किया गया है। 1 दिसंबर 2024 को इसमें 4 तहसील एवं 67 गांव शामिल हैं। उद्देश्य, कुंभ मेले के सुव्यवस्थित प्रबंधन एवं प्रशासन के लिए 2025 के महाकुंभ की थीम आओ चले महाकुंभ, आओ चले महाकुंभ। लोगो, 3 संत, श्रद्धालु, संगम तट, अक्षयवट, कलश, नारियल, लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर। एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। महाकुंभ 2025 सामान्य जानकारी, विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन है। ये 4 स्थानों पर लगता है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन। गंगा यमुना सरस्वती, गंगा गोदावरी शिप्रा नदी, ठीक है। और कुंभ के प्रकार, अर्ध कुंभ, इसका आयोजन 6 वर्ष में होता है। इसका आयोजन 12 वर्ष में, इसका आयोजन 144 वर्ष बाद होता है। महाकुंभ मेला क्षेत्र से अस्थायी रूप से उत्तर प्रदेश का 76वां जिला घोषित किया गया। 1 दिसंबर 2024 इसमें 4 तहसील एवं 67 गांव शामिल है। उद्देश्य, कुंभ मेले के सुव्यवस्थित प्रबंधन एवं प्रशासन के लिए 2025 महाकुंभ की थीम आओ चले महाकुंभ। 3 संत, श्रद्धालु, संगम तट, अक्षयवट, कलश, नारियल, लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर। और नोट, पुष्यभूति वंश के राजा हर्षवर्धन ने प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन प्रारंभ किया। कुंभ सहयोगी चैट, कुंभ सहयोगी चैट पीएम मोदी द्वारा इसे महाकुंभ में तीर्थ यात्रियों की सहायता के लिए प्रारंभ किया गया। यह 11 भाषाओं में श्रद्धालुओं को नेविगेशन, पार्किंग और ठहराव जैसी जानकारी सैकड़ों में प्रदान करेगा। सेकंडों में, सैकड़ों में नहीं, 100 में नहीं, सेकंडों में, मिनटों सेकंडों वालों में। महाकुंभ शाही स्नान, 13 जनवरी 2025 को मुख्य स्नान पौष पूर्णिमा, 14 जनवरी 2025 अमृत स्नान मकर संक्रांति, 29 जनवरी 2025 को अमृत स्नान मौनी अमावस्या, 3 फरवरी 2025 को अमृत स्नान बसंत पंचमी, और 12 फरवरी 2025 मुख्य स्नान माघ पूर्णिमा, और 26 फरवरी मुख्य स्नान महाशिवरात्रि। महाकुंभ 2025 के प्रथम स्नान पौष पूर्णिमा के अवसर पर लगभग 1.75 करोड़ यानी कि 1.25 करोड़ श्रद्धालु, मकर संक्रांति के अवसर पर लगभग 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम पर स्नान किया। इतने अधिक श्रद्धालु के आगमन से प्रयागराज एक दिन के लिए विश्व की सर्वाधिक आबादी 4.25 करोड़ वाला शहर बन गया लगभग, ठीक है जी। ये थी जानकारी, और दीपक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी को नोट्स वगैरह चाहिए तो वो दीपक जी से ले सकते हैं, और ये वाली पीडीएफ मैं आपको शेयर कर सकता हूँ अगर दीपक जी कहेंगे तो।
सो रिस्पेक्ट वुमेन, अवॉइड ड्रग, हेल्प नीडी, नो फार्मर, नो फूड, नो फ्यूचर। प्रणाम शहीदों को। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और पंजाब में जितने भी टेस्ट होते हैं उसके लिए मैंने अलग से सीरीज चला रखी है, वो भी देख सकते हैं। और साथ में जिंदगी में कभी भी हारने का दिल करे, कभी भी ये लगे कि मेरा एग्जाम नहीं क्लियर हुआ तो मैं क्या करूं, अगर क्लियर हो गया तो क्या करूं, मतलब कभी भी कोई भी सिचुएशन हो, तो मैंने आज अ, एक पॉडकास्ट डाला है, रिव्यू डाला है उसका। पॉडकास्ट जरूर सुना करो। अनमोल क्वात्रा जी, गुरप्रीत कुग्गी जी, राणा रणवीर जी और सत्येंद्र सरताज जी, और भी जो भी आपको अच्छे लगते हैं, सुन के अमल किया करो। सुनना तो हर एक की बात की होती है कि सुन लेते हैं हम। रील सारा दिन स्क्रॉल करते रहते हैं, और रील स्क्रॉल कैसे करते हैं? ऐसे 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 ऐसे। 1 सेकंड देखी, जज कर लिया, ये तो नहीं, इसमें से कुछ नहीं है, ये तो बच्चा है, ये क्या बताएगा, ये तो बड़े हैं, ये बुजुर्ग है, इसका क्या करेंगे, इसने तो अपना बिजनेस डाला होगा, इसने तो ये किया होगा, इसने तो ये किया होगा। बस ऐसे ऐसे स्क्रील करते रहते हैं, और याद भी नहीं रहता शाम को कि कितनी रील हमने देख डाली। अगर आप पॉडकास्ट देखते हो, अगर आप लंबी वीडियो कोई भी अच्छे वाली जो आपकी जिंदगी में काम आएंगी, अगर आप वो देखते हो, तो आप समझ लो कि आपके अंदर अभी संयम है, आपके अंदर सहजता है, तो आप अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो रील से दिमाग ही खराब होता है। अगर रील में हम 30 सेकंड में लोगों को जज कर लेते हैं, मान लो हम टीचर हैं, तो 30 सेकंड में हम क्या पढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं, लोग इसमें भी जज कर लेते हैं, आपको पता है। ठीक है, और 6-7 घंटे में, अगर 6-7 घंटे का हमारे पास समय होता है, अगर हम बच्चों को 30-35 सेकंड लगा देते हैं, तो लोग पता क्या कहते हैं? सारा दिन रील्स ही बनाई रहते हैं, पढ़ाते कम है। भाई वो भी प्यार वाली रील है, वो भी बच्चों के साथ हमने प्यार डाला हुआ है, बच्चों को दोस्त माना हुआ है, ये भी अच्छा होता है ताकि बच्चों के साथ मेमोरी हो जाए। तो हमने पता नहीं किस मकसद से डाली होती है, लेकिन लोग उसको और मकसद से ले जाते हैं। वही कहते हैं कि चंदू की मम्मी ने चंदू के पापा से कहा कि चंदू ने 5 रुपए का सिक्का निगल लिया है। तो चंदू के पापा ने चंदू की मम्मी से कहा कि कोई बात नहीं, आजकल 5 रुपए में आता ही क्या है। मतलब कई बार समझाने वाला व्यक्ति कुछ और समझा रहा होता है और हम कुछ और समझ जाते हैं। तो जजमेंट करनी छोड़िए। अगर किसी से मिलके अगर आपको बात करनी है, उसके साथ बर्ताव कीजिए, 1-2 साल उसके साथ रहते हो, तभी आप उसको जज कर सकते हैं। पहली बात तो किसी को जज ही नहीं करना। अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त रहो कि किसी के बारे में बात करने की हमें टाइम ही ना मिले। अपने आप में व्यस्त रहो, कोई ना कोई काम करते रहो, अच्छा काम करते रहोगे, दुनिया सराहे ना सराहे, सूरज फिर भी निकलना नहीं छोड़ता, चाहे दुनिया उसको निकालती रहती है, गालें निकालती रहती है ना। तो ये चीज चलती रहेगी। और जिंदगी है, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे तो भी लोगों ने कुछ बोलना है, अगर आप कुछ कर रहे हैं तो भी लोगों ने बोलना है, अगर आप महंगे कपड़े डालते तो भी लोगों ने कुछ बोलना है, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो भी, अगर आप कंजूस हो तो भी, अगर आप बहुत ज्यादा खर्चीले हो तो भी, तो लोगों का काम है कहना, और लोग कहते रहेंगे। इनकी बातों को साइड पे रखेंगे, इग्नोर करेंगे। वो कहते हैं कि जो कमजोर लोग होते हैं ना, वो बदला लेते हैं। जो कमजोर लोग होते हैं वो बदला लेते हैं, जो शक्तिशाली लोग होते हैं वो माफ कर देते हैं, लेकिन जो समझदार लोग होते हैं ना, वो इग्नोर कर देते हैं। तो इग्नोर करना सीखिए, सिचुएशन चलती रहेगी। सो रिस्पेक्ट वुमेन, अवॉइड ड्रग, हेल्प नो फार्मर, नो फूड, नो फ्यूचर। प्रणाम, धन्यवाद जी।